घन चैप्टर के इस भाग में पुनः आपका स्वागत है। आज ये हमारा दूसरा भाग है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। ये हमने लिया है, एक घन है। घन तो आप पहले जान ही गए हैं। ये घन है, इसकी सभी सतहों पर रंग है। यहाँ रंगीन घन है ये, यानी ये जो घन दिया गया इसकी सभी सतहें रंगीन है। ये किसी रंगीन मटेरियल से नहीं बना है, बल्कि इसकी सतहों पर रंग है। ध्यान दीजिए, इनकी सतहों पर रंग है। यहाँ आपने देखा था x बराबर 4। x क्या है? 4, यानी 1 2 3 4। यानी किसी घन की एक कोर पर जितने ब्लॉक होते हैं उनको हम x बोलते हैं। यहाँ x बराबर 4 हो जाएगा। अब ये रंगीन घन है तो यानी अगर इस घन को, एक बड़ा घन है और इस घन को काट कर छोटे घनों में बदला जाए, यानी ये बड़ा घन है, इसको काट कर छोटे घनों में बदला जाए, तो इनकी संख्या के आधार पर हमको ये बताना है कि तीन सतह, जिनकी ऐसे घन कितने हैं जिनकी 3 सतह रंगीन हो, ऐसे घन कितने हैं जिनकी 2 सतह रंगीन हो, ऐसे घन कितने हैं जिनकी 1 सतह रंगीन हो, और ऐसे घन कितने होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगीन न हो। हमको ये चारों क्वेश्चन बताने हैं। तो पहले क्वेश्चन पर देखते हैं। ये यदि हम इसे छोटे घनों में काट दें, किसी भी, मान लीजिए हम इसको 64 घनों में काट देते हैं। 64 घनों में काट देते हैं इसको, इस घन को 64 घनों में काट देते हैं, यानी x बराबर 4 हो जाएगा और x क्यूब बराबर हो जाएगा 64। 64 घनों में काट दिए। तो अब हमको ये बताना हो कि ऐसे कितने घन मिलेंगे जिनकी 3 सतहें रंगीन हो, और ऐसे कितने घन मिलेंगे जिनकी 2 सतहें रंगीन हो, 1 सतह रंगीन और बिना रंगों वाली। तो यहाँ हमने ये फार्मूला बनाया है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा पहला फिक्स, यानी 3 सतह रंगीन घन। अगर हमें कोई भी घन हो और उसको छोटे घनों में काटा जाए तो 8 घन हमेशा ऐसे रहेंगे जिनके 3 सतहों पर रंग होगा, यानी कोने के। एक घन यहाँ का होगा, एक यहाँ का, एक यहाँ का, एक यहाँ का, और एक यहाँ का, एक यहाँ का, एक यहाँ का, और 2 घन इसके पीछे के, सब मिला के 8 घन हमेशा ऐसे मिलेंगे जिनकी तीनों सतहें रंगीन होंगी। इसके आगे 2 सतहों पर चलते हैं। यहाँ 2 सतहों वाले घन जो है, यहाँ x में से 2 घटा दें। 2 क्यों घटाएंगे? यहाँ x में से 2 घटाना, 2 क्यों घटाएंगे, ये मामला है। 2 इसलिए घटाएंगे क्योंकि ये कोने के जो दोनों घन हैं इनको निकाल देंगे। ये जो घन है दोनों तरफ ये निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि जो कोने का घन होगा उनकी 3 सतहें रंगीन होंगी, और जो कोने के बाद का घन होगा उसकी ये सतह और ये सतह दोनों रंगीन होंगी। दोनों रंगीन होंगी। तो यानी हम पहले ये घन और ये घन निकाल देंगे, तो बीच के घन जो है बच जाएंगे। तो 2 सतह रंगीन बताना है, तो हम यहाँ पे ये निकाल देंगे, ये निकाल देंगे, तो हमें 2 सतह रंगीन घन मिलेंगे। यहाँ पे एक घन तो ये हो जाएगा, एक घन ये हो जाएगा, यानी हर कोने पर x की संख्या में से 2 कम करके, हर किनारे पर जो ये किनारा है, हर किनारे पर कोने के घन दोनों छोड़कर x के बाद 2 घटाकर जो बचता है, यानी x में से 2 घटाकर जो बचता है उसमें हम 12 किनारे, ये किनारों की संख्या है, किनारों की संख्या है। 12 किनारे का गुणा कर दें अगर, तो हमें 2 सतह रंगीन घनों की संख्या पता चल जाएगी। एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पर x 4 है, तो हम ये और ये निकाल देंगे क्योंकि ये 3 सतह रंगीन घन है। तो इसके बाद बचेंगे ये यहाँ और यहाँ 2 सतह रंगीन घन, ये 2 सतह रंगीन घन ये, यानी एक कोर पर x ऋण 2 घन मिलेंगे, और इस तरह से 12 कोर होती हैं, तो सब मिला के x ऋण 2 और गुणे 12 ये टोटल घन हो जाएंगे। आगे चलते हैं। एक सतह रंगीन, तो ये जितने घन हैं ये हो जाएंगे, जितने बिंदु से दिखाए गए हैं वो घन हो जाएंगे 2 सतह रंगीन वाले। तो हम अगर उन घनों को निकाल दें तो हमें मिल जाएंगे, यानी बीच के घन, ये जो, यानी ये चारों जो घन हैं ये मिल जाएंगे। तो हमको करना क्या है, यहाँ x में से 2 निकाल देना है। जितना बचेगा
उसी का स्क्वायर कर देना है, यानी x में से 2 निकाल देना है, एक ये निकाल देंगे, एक ये निकाल देंगे, निकाल देंगे, निकाल देंगे, सब निकाल देंगे। x में से 2 निकाल देना है, फिर जो 20 का बचेगा उसी का स्क्वायर कर देंगे। और ये इस तरह की 6 सतहों पर ये मामला होगा, यानी 6 सतहों पर 4 4 4 6 सतहों पर मिलेंगे। तो इसमें हम 6 का गुणा कर देंगे, हमें एक सतह रंगीन घन मिल जाएंगे। अगला हमारा है यानी रंगहीन घन। रंगहीन घन के लिए x में से 2 निकालेंगे और इसका घन कर देंगे, तो हमें रंगहीन घनों की संख्या का पता चल जाएगा। इसको, इस फार्मूले को एक बार फिर से समझ लें। यहाँ x बराबर 4 है, तो पहला 3 सतह रंगीन घन 8 हमेशा होगी। 2 सतह के लिए x में से 2 निकाल कर 12 का गुणा कर देंगे। एक सतह के लिए x में से 2 निकाल कर स्क्वायर करके 6 का गुणा कर देंगे, क्योंकि ये 6 सतहें हैं, 6 सतह है इसलिए 6 का गुणा कर देंगे। और यहाँ पे रंगहीन घन यानी x में से 2 निकाल देंगे और क्यूब कर देंगे, तो यहाँ हमें रंगहीन घनों की संख्या पता चल जाएगी। आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। हमने ये क्वेश्चन लिया है, एक घन की सभी सतहें रंगीन हैं और इसे 1728 छोटे घनों में काटा गया, तो बताएं 3 सतह रंगीन, पहला 3 सतह रंगीन घन, तो यहाँ पे इनकी संख्या 8 होती है। और दूसरा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 2 सतह। 2 सतह में हो जाएगा x में से 2 निकालेंगे और इसमें 12 का गुणा कर देंगे। यहाँ से 1728 से x का मान निकालें, यहाँ पे x क्यूब बराबर 1728, x बराबर हो जाएगा हमारा 12। 12 होता है क्यूब 1728 का, तो यहाँ हो जाएगा 12। फिर यहाँ पे मान रखेंगे x बराबर 12, 2 घटा देंगे 10 और इनका मान हो जाएगा 120। और एक सतह रंगीन घनों की संख्या हो जाएगी, यानी x में से 2 निकालेंगे, स्क्वायर करेंगे और इसमें 6 का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 10। 12 में से 2 निकालें 10, 10 का स्क्वायर कर देंगे 100, यानी 600। 0 सतह रंगीन, यहाँ से हो जाएगा, यानी x में से 2 निकालेंगे, क्यूब कर देंगे, 10 का क्यूब कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1000 आंसर। यानी हमारे आंसर 120, 600, 1000 और 8 हैं, चारों आंसर हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे घनों की संख्या हम कर देते हैं 1033, यानी एक बड़ा घन है उसको 1033 छोटे घनों में काटा गया है, तो हमको बताना है। 3 सतह वाले क्वेश्चन नहीं लेंगे, हम दूसरे क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, यानी 2 सतह रंगीन। 2 सतह रंगीन के लिए फार्मूला है x में से 2 निकाल देंगे और कोर होती हैं 12 का गुणा कर देंगे, तो 11 में से 2 निकालेंगे तो 9 आएगा, 9 में से 2 निकालेंगे और फिर 12 का गुणा कर देंगे। यहाँ पे 7 गुणे 12 हो जाएगा, यानी 12 सत्ते 84 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से देखें, ये फार्मूला हमारा x में से 2 निकालेंगे और फिर 12 का गुणा कर देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। अगला देखते हैं, हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा एक सतह रंगीन। एक सतह रंगीन होगा, इसमें हम x में से 2 निकालेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और 6 का गुणा कर देंगे। यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 11, x बराबर 11, क्योंकि यहाँ पे x क्यूब बराबर हो जाएगा 1 3 3 1, x बराबर हो जाएगा 11। फिर से यहाँ एक सतह रंगीन, x 11 है, 2 निकालेंगे 9, 9 का स्क्वायर करेंगे, फिर 6 का गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 6 और 48 आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन हमारा है 0 सतह रंगीन।
जीरो सतह रंगीन में हमको देखना है x में से 2 निकालेंगे, क्यूब कर देंगे। तो x में से 2 निकालेंगे तो 9 आएगा, 9 का क्यूब कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 9 का क्यूब बराबर हो जाएगा 9 का क्यूब बराबर हो जाएगा 729 आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लें, यहाँ घनों को काट कर 1331 घनों में काटा गया है, तो x क्यूब बराबर 1331, तो x बराबर 11। यहाँ पे जितने भी फार्मूले होंगे मैं इस x बराबर 11 रख देंगे और फार्मूले के हिसाब से अपना आंसर निकाल देंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं इसे ये क्वेश्चन हमारा यही है, इसे 21 बार काट कर, यानी हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया है। एक घन है जिसकी सभी सतहें रंगीन, इसे 21 बार, ध्यान देंगे 21 बार काट कर छोटे घनों में बदला है। तो यहाँ पे हमको बताना है यानी रंगों को, यानी 2 सतह रंगीन, 1 सतह रंगीन और 0 सतह रंगीन हमको बताना है। तो सबसे पहले ये देखते हैं घनों की संख्या क्या होगी, यहाँ x बराबर होगा क्या। तो काटों से और x का संबंध, यानी काट बराबर होगा यहाँ पे x में से यहाँ पे हम 1 निकाल देंगे और फिर इसमें 3 का गुणा कर देंगे। तो इस हिसाब से यहाँ पर x का मान हो जाएगा 21 में 3 से भाग दे दें, फिर जितना आए 1 जोड़ दें, तो 3 सत्ते यानी x बराबर 8 हो जाएगा। यहाँ से x बराबर 8 हो जाएगा, ये फार्मूले के हिसाब से x का मान। फिर यहाँ देखते हैं, यानी अब यहाँ से x का मान, x क्यूब का मान हम निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 8 64, 8 चौक 32, ये 512 हो जाएगा। यहाँ से हमको बताना 2 सतह रंगीन घन, यानी इसमें से फार्मूला रखेंगे, x में से 2 निकालें, फिर इसमें 12 का गुणा करें। x में 2 रखें यानी 8 है तो 6 हो जाएगा, 12 छक 72 हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 72। दूसरा है 1 सतह, इसमें स्क्वायर करेंगे, 6 का गुणा करेंगे, इसमें 8 है तो 2 निकाल देंगे तो 6, 6 छक 36 और फिर 6 का गुणा करना है तो 216। 0 सतह वाला निकालना तो x में से 2 निकाल देंगे और इसका क्यूब कर देंगे, ये हो जाएगा 6, 6 का क्यूब यानी 216। घनों की संख्या टोटल जोड़ लेंगे तो हमारा 512 हो जाएगा, क्योंकि 3 सतह घनों की संख्या 8 हो जाएगी। तो 8, 72, 216, 216 सबको जोड़ देंगे तो संख्या 512 आ जाएगी। पुनः इसको रिपीट कर लेते हैं। एक घन की सभी सतहें रंगीन हैं, इसे 21 बार काटकर छोटे घनों में काटा गया। पिछले वीडियो आप देखे होंगे, इसमें यानी हमारा ये x से काटों का क्या संबंध है। यहाँ अगर हमको 4 टुकड़े लेना है तो हमको 3 बार काटना होगा, तो यानी जितनी काट होंगे उनसे एक ज़्यादा x होगा, यानी जितना x होगा उससे 1 कम काटना पड़ेगा और हमको 3 तरफ से काटना होगा, इसलिए 3 का गुणा करते हैं। तो यहाँ पे इनका काट का और x का ये संबंध है, इस संबंध के हिसाब से x का मान 8 आएगा। तो 8 के हिसाब से हमने इस फार्मूले में रख दिया है। अगला क्वेश्चन देखें। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है घनों की संख्या। घनों की संख्या हम यहाँ रखते हैं हम यहाँ पे 2197 रखते हैं घनों की संख्या। यहाँ पे 2197 रखते हैं घनों की संख्या। तो यहाँ x क्यूब बराबर हो जाएगा 2197, x बराबर हो जाएगा 13। तो यहाँ से हमको बताना है 2 सतह रंगीन। 2 सतह रंगीन का मतलब x में से 2 निकाल देंगे, गुणे 12 कर देंगे तो संख्या हो जाएगी 11। 11 गुणे 12 हो जाएगा यहाँ पे 132 हो जाएगा, यानी 11 13 है तो 11, 11 12 का गुणा हो जाएगा, 11 1 21 32 हो जाएगा
और ये तीसरा 2 सतह रंगीन का हो गया। अभी 1 सतह रंगीन का होगा। x में से 2 निकालेंगे, स्क्वायर करेंगे, 6 का गुणा कर देंगे, तो ये 2 निकालेंगे इसमें से, 13 में से 2 निकालेंगे 11, 11 का स्क्वायर करेंगे 21, 121, ये हो जाएगा 6 और 6 दूनी 12 और 6 1 7, 726 हो जाएगा। 0 सतह रंगीन, 0 सतह रंगीन के लिए हो जाएगा, x में से 2 निकालेंगे और क्यूब कर देंगे तो 11 हो जाएगा। 13 में से 2 निकालेंगे 11, 11 का क्यूब कर देंगे, 11 का क्यूब बराबर हो जाएगा 1331, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। इसका एक स्पेशल क्वेश्चन लेते हैं, उसको आप देखिए। ये क्वेश्चन हमारा है, एक रंगीन घन को काटकर एक 1000 छोटे घनों में बदला तो बताइए। यहाँ बताना आपको। यहाँ हमने एक क्वेश्चन लिया है, कम से कम 2 सतह रंगीन घनों की संख्या। इस क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिएगा, ये लिखा है कम से कम 2 सतह रंगीन घनों की संख्या। यानी जब इसको इस तरह के क्वेश्चन में ये पूछे कि कम से कम 2 सतह रंगीन घनों की संख्या, इसका मतलब ये हुआ कि हमको वे घन तो चाहिए ही जिनकी 2 सतह रंगीन है, लेकिन वे घन भी अगर मिल जाए तो ठीक है जिनकी 3 सतह रंगीन हो या 3 से ज़्यादा सतह रंगीन हो। यानी हमको इस क्वेश्चन में क्या बताना है, यानी 2 सतह वाले तो चाहिए ही, 2 सतह रंगीन घन हमें चाहिए ही, और उसमें अगर 3 सतह वाले मिल जाते हैं तो 3 सतह रंगीन घन चाहिए। और यदि आप जानते हैं 4 सतह रंगीन वाले घन होते नहीं हैं, तो यानी इस क्वेश्चन में हमको 3 सतह रंगीन घन और 2 सतह रंगीन घन दोनों चाहिए। तो यहाँ पे 3 सतह वाले 8 हो जाएंगे और 2 सतह वाले की संख्या यहाँ से निकाल देंगे। x³ बराबर 1000, x बराबर 10 हो जाएगा। 2 सतह के लिए हम यहाँ पे फिर 12 का गुणा कर देंगे, 12 8 96 हो जाएगा, 96 8। अब यहाँ पे 96 धन 8, ये हो जाएगा 104, आंसर। ध्यान से देखें, कम से कम 2 सतह रंगीन घनों की संख्या, यानी हमको 3 सतह वाले घन तो इसमें 2 सतह वाले तो रखने ही हैं, लेकिन अगर 3 सतह वाले मिल जाएंगे तो उनको भी रखना है, और 4 सतह वाले मिल जाएंगे तो उनको भी रखना है, 5 वाले मिल जाएंगे उनको भी रखना है, 6 वाले मिल जाएंगे उनको भी रखना है। लेकिन यहाँ 4 सतह वाले घन असंभव हैं, 4 या 4 सतह से ऊपर वाले घन यहाँ पे असंभव हैं, तो हमको 3 घन या 2 सतह या 3 सतह वाले घन ही मिलेंगे। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कम से कम 1 सतह रंगीन घन। यहाँ रखते हैं क्वेश्चन, कम से कम 1 सतह रंगीन घन की संख्या। ये रखते हैं कम से कम 1 सतह रंगीन घन की संख्या। यहाँ से हमको क्या करना है, 3 सतह रंगीन तो लेना ही है, इसमें 2 सतह रंगीन अभी आपने देखा 96 आया, इसको रखना ही है। अब यहाँ पे 1 सतह रंगीन घन भी रखना है। 1 सतह रंगीन घनों की संख्या हो जाएगी, x में से 2 निकालेंगे, स्क्वायर करेंगे, 6 का गुणा कर देंगे, ये 6 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ x बराबर 10 है, 10 में 2 निकालेंगे 8, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 64 में 6 का गुणा कर देंगे, 6 चौक 24 और 36 38 हो जाएगा, यानी 384 घन हो जाएंगे। तो अब टोटल घनों की संख्या हो जाएगी 104, यानी 8 और 96 जोड़ देंगे 104, और 384 भी जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 4। टोटल घनों की संख्या
488 हो जाएगी, यानी कम से कम एक सतह रंगीन घनों की संख्या 488 हो जाएगी। कम से कम एक सतह रंगीन घनों की संख्या यहाँ पे यानी 96 और 8, यानी सब मिला के तीनों घनों की संख्या मिलाकर हमको देना होता है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप क्लियरली समझ गए होंगे। और एक क्वेश्चन आप लिख लें, आंसर इसके बताएंगे। यानी 729 छोटे घनों में बदला तो बताइए। क्वेश्चन पहला हमारा, कम से कम एक सतह रंगीन घन की संख्या। यहाँ हमको कम से कम एक सतह रंगीन घन की संख्या बतानी है। आप अपने जवाब कमेंट करके दें। थैंक यू। इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद।